जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। पानी पिला दे जरा तो घूंट। जी अम्मी। कैसी तबीयत अब आपकी? अल्लाह का शुक्र है। देख ले, अगर ये लड़की मुझे बर वक्त अस्पताल ना पहुंचाती तो गई थी तेरी माँ। जी अम्मी, मैं भी यही कह रहा था उजाला को। अरसलना ने वाकई बड़ी हिम्मत दिखाई है। उजाला, टेंशन की कोई बात नहीं है, अल्लाह ने वाकई बड़ा करम किया। अम्मी अब बिल्कुल खतरे से बाहर है। क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम कि मैं यहाँ क्यों आई? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी माँ की तीमारदारी करने के लिए आऊं। अरे तुझे किसने रोका है? क्यों दिमाग को उल्टी सीधी तरफ चला रही है? हौसला कर ले, तेरा अपना घर है। अम्मी पानी ला दे। सब देख रही हूँ मैं कि इस घर में क्या हो रहा है। एक मैं ही बेवकूफ थी जिसे मैके का दर्द था, जो तो कोई झूठे में पूछता भी नहीं। उजाला, कहाँ जा रही हो? खाना तो खाकर जाओ। पेट भर गया मेरा। अम्मी को देखने आई थी सो देख लिया। मंसूर आ गया, मैं जा रही हूँ। उजाला को कब अकल आएगी? आ जाएगी ना कर तू फिक्र। अम्मी आप इन बातों की टेंशन नहीं लें, आप प्लीज आराम करें। दिलावर और दानियाल नहीं आए अभी तक हैं? आपकी दवाइयाँ वगैरह लेते हुए आएंगे। अच्छा, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। उजाला, वैसे खुदा का शुक्र है कि बचत हो गई। अगर खुदा ना खास्ता अरसलना जरा सी भी देर कर देती तो न जाने क्या हो जाता। क्या? उफ, तुम्हें भी पता चल गया? लगता है दुरैन ने ये खबर अखबार में छुपवा दी है। तो तुम क्यों जल रही हो? भाई मुझे दानिश ने फोन करके सब कुछ बता दिया। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि अरसलना ने बहुत हिम्मत से काम लिया। और उजाला, अगर तुम उसकी तारीफ नहीं कर सकती तो कम से कम उसका एहसान जरूर मानो कि उसने तुम्हारी अम्मी की जान बचाई। हाँ ठीक है, मान लिया उसका एहसान। अब क्या उस एहसान को गले का तावीज बना के लटका लूं? उफ, तौबा है भाई। तुम्हारी अम्मी को कल आ गई, लेकिन तुम्हें पता नहीं अच्छे बुरे की तमीज कब होगी। बात सुनो, मेरी अम्मी भी ना मसलिहत से काम ले रही है। घर में मजीद टेंशन ना हो इसलिए सब कुछ ऐसा कर रही है। वो भी अच्छी तरह से जानती है कि कौन सही है और कौन गलत। तुम भी खुदा का शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें वहां जाने की इजाजत दे दी, वरना मैं भी देख लेता कि क्या होता है। अच्छा चलो, अब इन बातों को छोड़ो, जाके खाना लगाओ, बहुत भूख लगी। क्या खाना लगा दूं? मंसूर, जब तुमसे वहां पे सब पूछ रहे थे खाना खाने के लिए तो तुमने मना क्यों किया? अरे तुमने खुद ही तो कहा था कि वहां खाना नहीं खाना। कमाल है भाई। अच्छा ठीक है, अभी खाना लगा देती हूँ। या अल्लाह, तूने सलीमा आंटी को अकल दे दी, अब मेरी बेगम को भी अकल दे दी। ये लीजिए, मुंह मीठा करें। अरे वाह, ये अम्मी से सुलाने की खुशी में तो नहीं है ना? आप भी ना। तो फिर दानियल भाई की जॉब लग गई बैंक में। वाह, ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। फाइनली दानियाल भाई फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, बल्कि इस घर में सबके लिए। अल्लाह हम सबको इसी तरह खुश रखे, आमीन। तुम भी खाओ ना। हाँ, बस अब दुआ है कि दानियल भाई को अच्छी सी दुल्हन मिल जाए।
हाँ सर, इन्हीं की बात भी ठीक है। दानियल भाई को वाकई एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। एक बात बताऊं, जब इंसान खुश रहना छोड़ता है ना तो ये बेकार दवाइयों की जरूरत पड़ती है उसे। ठीक कह रहा है तू। दुनिया से लड़ते लड़ते खुश रहना भूल ही गई थी मैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। खुशियों की डोर तुम्हारे ही हाथ में। औलाद को खुश रखो और उनकी खुशी में खुश रहो। हाँ, अब यही सोचा है मैंने। हाँ, ये हुई ना बात। अब कल से तुम दानियाल के लिए लड़की ढूंढना शुरू करो, धूमधाम से शादी करेंगे उसकी। मेरे दिल में भी बस यही एक अरमान रह गया है अब। आओ आओ भाई आओ दानियाल। अम्मी पापा, मैं आप दोनों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। दानिश ने बता दिया है कि तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मुबारक हो। सच? जी मुबारक हो। पता है अभी अभी तुम्हारी शादी की बातें कर रहे थे हम दोनों। हाँ अबे लो शर्मा गया। शर्मा गया ये तो। ये मिठाई। शुक्र है खुदा का, वरना हम तो परेशान हो गए थे कल फोन पर सुनकर। बस अल्लाह ने करम कर दिया अपना। मैं कहती थी ना आपसे कि अरसलना भाभी बहुत अच्छी है। चले इस बहाने आपने उन्हें माफ तो किया। हाँ भाई, सब बहाने हैं कुदरत के। तुम लोग बताओ कैसे हो? जी आंटी, खुदा का शुक्र है, रोशनी ने घर बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ। अच्छा, खाना वाना ठीक से बना लेती है ना? अम्मी? जी आंटी, अब तो काफी कुछ पकाना सीख गई है। अच्छा, सिवाय आपके दिमाग के, ये भी तो कहे। अल्लाह तुम दोनों को ऐसे हंसता बसता रखे। अम्मी, घर में दानियाल भाई की शादी की बातें हो रही हैं, क्या वो वाकई मान गए? कैसे नहीं होगा राजी, एक ही तो बच्चा है मेरा जो अपनी माँ के कहने में है। उसकी माँ कुछ कहे और वो ना माने, ये तो हो ही नहीं सकता। अम्मी, हमें शादी की तारीख पहले से बता दीजिएगा, मैं और इदनान घूमने जा रहे हैं। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम लोग आराम से घूमो फिरो। अभी तो मैं ढूंढ रही हूँ उसके लिए लड़की। जाओ मजा कर। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तुम तो बिल्कुल ही बदल गई। अरे वो सलीमा जो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती थी बात मनवाने के लिए, आज वो बच्चों की खुशियों की बात कर रही है। हैरत है भाई। हाँ, हैरत की बात तो है, पर तेरी समझ में नहीं आएगी। हाँ। दो दिन गुजारे सिर्फ मैंने पूरी जिंदगी में अपने बच्चों के बगैर। तो ये समझ में आई कि सलीमा मर तो सकती है, पर अपनी औलाद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। भले उनके साथ रहती थी तो सारा वक्त लड़ती थी उनसे, बद्दुआएं देती थी, ताने देती थी, पर वो 2 दिन कयामत से कम नहीं थे मेरे लिए। एक बात और समझ में आई,
कि सिर्फ सलीमा ही नहीं, सलीमा की औलाद भी नहीं रह सकती उसके बगैर। ठीक कहा तुमने। तो फिर अब कब कर रही हो दानियाल की शादी? इसीलिए तो आई हूँ तेरे पास। फटाफट कोई लड़की दिखा मुझे। मैं चाहती हूँ बस चट मंगनी और पट शादी कर दूँ उसकी। हाँ चल ये भी ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैं कल ही तुम्हें लेके चलती हूँ। एक दो रिश्ते हैं मेरी नजर में। अच्छा चल, फिर कोई तस्वीरें वगैरह हो तो वो भी दे मुझे, दिखाऊं मैं दानियाल को। हाँ कल चलते हैं ना, अच्छे रिश्ते हैं। ये सब तोहफे तुम लोगों के लिए। ये सब हमारे लिए? ये पड़ोस के बच्चों के लिए लाऊंगा क्या, तुम्हारे लिए लाया हूँ। बाकी रंग वंग तो जो मुझे अच्छे लगे वो मैं ले आया, जो तुम्हें पसंद आए वो तुम लोग रख लिया। अरे वाह भाई एलिज़े, ये शायद तुम्हारे लिए। वैसे किस खुशी में है ये सब? यार बस वो वर्कशॉप में काम रुका हुआ तो वो निकल गया तो नफा मिल गया। मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ तोहफे खरीद लूं। अब सारी शर्टें तुम मत देना भाई, दुल्हन के लिए भी रखना कुछ। अरे हाँ हाँ उसके लिए भी रख दूंगा, लेकिन आपकी पसंद बड़ी अच्छी है। वो बच्चा भी शायद खिलौने लेके भी आएगा बाहर दे। खिलौने किसके? अब्बू अभी तक हम लोग आपको बच्चे लगते हैं क्या? तुम्हारे लिए नहीं भाई, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। बस अब सब्र नहीं हो रहा मुझसे, जल्दी से दादा बनाओ इससे पहले कि मेरी बस छूट जाए। मैं चाय बना के लाती। शर्मा गई। वैसे अब्बू ये वाली शर्ट भी अच्छी है। हाँ सलीमा कहाँ है? भाई वो तो भाई को लड़कियों की तस्वीरें दिखवा रही हैं उनकी शादी के लिए। वाह, अबे हमसे भी तो पूछो भाई कि हमें कैसी बहू चाहिए। खुद ही पूछ रहे हैं आप जाके। आजकल कुछ ऐसी चल रही है मेरे ख्याल में, छोटी छोटी है ना। नहीं ठीक है, छोटी नहीं। ये देख देख, दिखने में भी अच्छी है, तेरे साथ जोड़ी खूब जमेगी। देख तो, इधर देख। अम्मी प्लीज मुझे नहीं देखनी, आप बस खुद ही देके फाइनल कर लो। अरे बच्चे मैं तो देख ही लूंगी, पर तेरा देखना भी तो जरूरी है ना। फिर कल कल को शिकवा करेगा मुझसे कि अम्मा कैसी दुल्हन ले आई मेरे लिए। बोल ले। अम्मी ऐसा कतई नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि अगर इस बार इस घर में कोई बहू आए तो वो आपकी पसंद की। जीता रहे, खुश रहे मेरा बच्चा। माँ की खिदमत करते रहोगे भाई या कुछ बाप को भी वक्त दोगे? अरे अब्बू ऐसी कोई बात नहीं, आए बैठे। हाँ अरे इसे छोड़ो, ये बताओ कि तुम दोनों माँ बेटे मेरे खिलाफ क्या खिचड़ी बना रहे थे? दानियाल को लड़की की तस्वीरें दिखा रही थी कि पसंद कर ले, पर ऐसा शर्मीला है देख ही नहीं रहा। कहता है मैं ही पसंद कर दूं। मुझे तो भाई मुश्किल में डाल दिया इसने। तो ये इतना बड़ा मसला तो नहीं है, मुझे दिखाओ मैं मसला हल कर देता हूँ। लो देखो। अरे नहीं नहीं पापा, लड़की अगर पसंद करेंगी तो सिर्फ अम्मी करेंगी। क्यों भाई, हमारी पसंद पे शक है तुम्हें क्या? अपनी अम्मा को देखो, हमारी पसंद से आई थी। तस्वीरें देख। वो नहीं भाई, ये नहीं चलेंगी। भाई 2 घंटे हो गए अम्मी पापा को लड़की वालों की तरफ गए और अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। हमें फोन करके पता करना चाहिए कि क्या हुआ। मेरे ख्याल में थोड़ी देर रुक जाते हैं। शादी ब्याह के मामलात हैं, देर सवेर तो हो जाती है, फौरी तौर पे सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। और वैसे भी आखिरी मर्जी तो लड़की की होगी। लेकिन अम्मी ने तो 1 हफ्ते पहले उनको पिक्चर भेजी थी दानियाल भाई की।
तो उन्होंने बताया था कि लड़की ने पसंद कर लिया है। लेकिन तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? आप सब लोग इत्मीनान रखें, अम्मी हम मजीद इंतजार नहीं करवाएंगे। देख लीजिए, वो यकीनन हाँ जरूर करवा के आएंगे, तभी तो हमने मिठाई तैयार रखी है। क्या बात है भाई, सब इतना परेशान क्यों बैठे हो? सब खैरियत तो है ना? हाँ दानियाल भाई, सब खैरियत है। तो फिर तुम लोगों के चेहरे से ये परेशानी क्यों झलक रही है? भाई अम्मी और पापा का इंतजार हो रहा है, आपका रिश्ता तय करने जो गए। ओह, मैं तो भूल ही गया। अब ऐसा भी नहीं है दानियाल भाई, इतनी जरूरी बात आप भूल गए हो। आ गए। वो अम्मी, शुक्र है आप लोग आ गए वापस। हम तो इंतजार कर रहे थे कि क्या हुआ? आप दोनों इतने संजीदा क्यों हैं? अम्मी, कोई बात हुई है क्या? होना क्या था, वो ही हुआ जिसका डर था। अम्मी, आपने तो कहा था कि मुझे माफ करना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई रिश्ता कबूल कर लिया है, मुबारक हो बहुत बहुत। हाँ, अरे अगले हफ्ते शादी तय कर दी है हमने इसकी। दानियाल भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आज हम बहुत खुश हैं। घबराइए मत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शादी को कितना अरसा हुआ है आपकी? तकरीबन 1 साल। ओह, ये पहले भी कैफियत हुई है आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी पहले तो नहीं हुआ। तभी इतना परेशान हो रहे हैं आप लोग, जबकि इस कंडीशन में तो बड़ी नॉर्मल बात है ये। लेकिन डॉक्टर, इन्हें हुआ क्या है? घबराइए नहीं, शी इज प्रेग्नेंट। क्या? Congratulations. Thank you. अरे कोई फोन करके दुरैन से पता तो करो, कहाँ चले गए ये लोग? इतनी देर लगा दी, कसम खुदा का। फोन आया था उसका, खैरियत से दोनों गए, अभी आते ही होंगे। लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। किधर रह गए थे भाई? क्या हुआ? खैरियत तो है ना? तबीयत तो ठीक है अब तुम्हारी? अरे क्या हो गया, सुकून से बैठने तो दो, आते ही इतने सारे सवाल कर लिए। बेटा बैठो, यहाँ पे बैठो। चल बोल, अब बता क्या हुआ था? अम्मी मैं ठीक हूँ। तो रहन, आप बताएं ना। वो अम्मी पापा, आप लोग दादा दादी बनने वाले। सच? अरे वाह वाह, माशाल्लाह भाई, क्या बात है, तबीयत खुश कर दी तुमने। जीते रहो बेटा, खुश रहो। वाकई भाई, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी तूने अरसल ना। चल जा, बाकी सबको भी बताओ जाके, अलीज़े को भी।
बताओ जाके घर में एक और मेहमान आने वाला है। अरे जी अम्मी। मुबारक हो भाई, एक और बच्चे की दादी बनने वाली है। देखा तुमने कैसे एक एक करके इस घर में खुशियां आ रही है। अल्लाह करे बस ऐसे ही सब खुश रहे। हाँ भाई, हाँ बहुत खुश हूं मैं। बस अल्लाह करे मेरे दानियाल का भी घर बस जाए तो मेरे दिल को ठंड पड़ जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। क्या सच कह रही हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं बहुत खुश हूँ अरसलना। तुमने अम्मी और दुरैन को बताया? अब्बू को? वो सब भी बहुत खुश है। और दुरैन, वो तो जैसे खुशी के मारे पागल ही हो गया। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। तुमने खाला को बताया? नहीं, अभी तो नहीं बताया, बस उन्हें कॉल करने वाली हूँ। अली से अम्मी कितना ज्यादा खुश हो जाएंगी ना ये बात सुनकर। जाहिर है नानी जो बनने वाली है। मुंह तो मीठा कराओ, दुरैन को चाहिए ना मिठाई लाए। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो आप। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये खुशी तुम दोनों की जिंदगियों में मजीद खुशियां लाए। आमीन। अरे मिठाई कहाँ है? मुंह क्यों नहीं मीठा करा रहे तुम? हाँ, दानिश भाई को फोन कर दिया, बुला रहे। वैसे दानियाल भाई की शादी की खुशी डबल हो गई है ना? हाँ, और अब तो दुरैन मेरी शादी की शॉपिंग भी डबल करवाएंगे। क्यों दुरैन? लो भाई, गया दुरैन। वैसे भाभी, दानियाल भाई को बताया कि उनकी शादी किस लड़की से हो रही है? नहीं, अम्मी अब्बू ने अभी तक सरप्राइज रखा हुआ है। ले भाई, मुंह मीठा कर। दोहरी दोहरी खुशी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। आखिर को मेरी सहेली दोबारा दादी बनने वाली है। देख ले जरा जरीना, अल्लाह से सच्चे दिल से माफी क्या मांगी उसने तो मेरे घर में खुशियों के ढेर लगा दिए। वैसे सलीमा, मानो या ना मानो, औलाद से की हुई इस जंग में तुम हार के भी जीत गई हो। देखा ना, तुम्हारी औलाद ने तुम्हें कितना बदल दिया। सब अल्लाह का करम है, वो जब अकल देते। अरे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अरे हाँ सलीमा, तुम्हें सुनाने के लिए आज मेरे पास भी एक खुशखबरी है। अच्छा? हाँ, मेरे बेटे ने मुझे वीजा भेज दिया है और मैं उसके पास जा रही हूँ। अरे अरे बाबा, कहाँ तो बेटे के गम में सड़ रही थी तुम, और कहाँ उसने वीजा ही भिजवा दिया। बस ये सब ना सच्चे दिल से दुआ मांगने का नतीजा है। अरे हाँ, ये तो बताओ, दानियाल की शादी के सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए? हाँ हाँ, उसके बाप ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है। बस अब तो मेरा बस नहीं चल रहा कि जल्द अज जल्द दानियाल के सर पे सेहरा सजते देखूं। लेकिन लड़की है कौन, कहाँ शादी कर रही हो, कुछ तो बताओ। अच्छा, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। बता तो देती। देख लेना देख लेना। हाँ, हाँ बेटा दानिश, तुम हॉल पे रहना, बस मैं इन लोगों को निकाल रहा हूँ जल्दी से। हाँ ठीक है, ओके। पता नहीं ये लोग कितनी देर लगाएंगे। सलीमा, अरे सलीमा आ जाओ भाई, देर हो रही है बहुत। क्या हो गया? 2 मिनट दे दो, बस तैयार हूँ, कपड़े बदलने जा रही हूँ, सब्र करो जरा। अरे भाई निकाह का वक्त निकलना जाए इसलिए जल्दी कर रहा हूँ मैं। और दानियाल कहाँ है, कहाँ रह गई? दूल्हा बन के कैसा लग रहा है वो? हाँ हाँ, दुरैन तैयार कर रहा है उसे, हो रहा है तैयार। अच्छा, तो तुम अरसलना अली से कहो कि भाई क्यों इतनी देर लगा रही हो, जल्दी से आओ, मेहमानों से पहले पहुंचना है वहां पे हॉल पे। अरे चली जाएंगी, वो भी चली जाएंगी, तुम तो पहुंचो, जाओ
तुम हॉल में पहुंचो फटाफट, चलो शाबाश। अरे मुझे तो 5 मिनट लगेंगे, बस तुम लोग फटाफट निकलने की तैयारी करो, ठीक है? हाँ हाँ निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। अरे हाँ, वो तुमने दानियाल को बताया कि उसकी शादी या उसकी दुल्हन कौन है? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। घर में बाकी तो सब जानते हैं, पर दानियाल को नहीं बताया। तो बताओ ना जाके उसकी कौन दुल्हन है भाई? भाई एक सेकंड, भाई आप सब छोड़े, आप ये बताएं आपको शेरवानी कैसी लगी? फिट है ना? अच्छी है। वैसे तुम्हारी पसंद हमेशा अच्छी होती है। थैंक यू भाई। भाई आपका कुल्ला तो रह ही गया। लो पहनाओ। ये आएगा यहाँ से ऐसे, ये हुई ना बात, मेरा दूल्हा भाई। अच्छा दुल्हन, वो बाहर जाओ, सबसे को अपने निकलने की करें, वहाँ लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं। जी भाई, मैं जा रहा हूँ, आप जल्दी से बाहर आ जाए। मैं आता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो तो जरा कैसा प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आप खुश हैं? हाँ भाई हाँ, मेरा बच्चा खुश तो मैं भी खुश। अच्छा खैर, मेरा ख्याल में हमें निकलना चाहिए, लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं। ना तूने लड़की की तस्वीर देखी, ना तूने लड़की देखी, अब भी नहीं पूछ रहा दानियाल कि जिससे मैं तेरी शादी करवा रही हूँ वो कौन है? क्या फर्क पड़ता है? पर मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ कि मुझे आपकी पसंद पे पूरा एतबार है। और वैसे भी अभी थोड़ी देर में हम शादी हॉल तो पहुंच ही जाएंगे, तब मालूम हो जाएगा कि कौन है आपकी पसंद। देख लेंगे जाके। वो तो है, पर ये कैसे हो सकता है कि मेरे बच्चे के दिल में कोई और हो और मैं उसकी शादी किसी और से करवा दूं? आपका मतलब निम्रा? I love you. I love you। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। जीता रहे, खुश रहे मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
जिंदगी